5 से 6 दिन हो चुके हैं आईपीएस वाई पूर्ण सिंह जी की आत्महत्या को, और उनका शव आज तक भी ऐसे रखे हुए हैं। परिवार दाह संस्कार करने के लिए, परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी मना कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जो हमने बात रखी है वो पूरी नहीं होती, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम ये सब नहीं होने देंगे। उसने लेकर अलग अलग जगह अलग अलग काम होने लग रहे हैं। चंडीगढ़ में पंचायत हुई है, रोहतक में ज्ञापन सौंपा गया, रोहतक में एक और ज्ञापन सौंपा गया, भिवानी में पंचायत हुई है। क्या सारा मसला है और कहाँ तक है चंडीगढ़ में जो घटना घटी है, चंडीगढ़ प्रशासन को जो काम करना है, वहां से बात उठकर है हरियाणा के गांव में, हरियाणा के शहर में क्यों पहुंचने लग रही है, कि इसका कारण है, इस विषय पर जब बात करांगे। राम राम बेचारे ने। आईपीएस दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण सिंह जी की आत्महत्या को काफी टाइम गुजर चुके हैं, 5, 6, 7 दिन हो गए लगभग। आज तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होया, अंतिम संस्कार नहीं होया। उनका परिवार, उनकी पत्नी आईएएस जो अमनीत कौर है, उनका कहना है कि जो वे अपना सुसाइड नोट, फाइनल नोट लिख कर गई है, उसमें जिन जिन के नाम है, उनमें से भी जो मुख्य आरोपी हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती और एफआईआर में बाकायदा उनका एफआईआर के कॉलम में उनका नाम नहीं लिखा जाता और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। उनका यूं कहना है। इसने लेकर सरकार अपनी तरफ तक पूरे हाथ पैर मारने लग रही है। अलग अलग आईएएस आईपीएस अफसर जाने लग रहे हैं, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जाने लग रहे हैं, मंत्री जाने लग रहे हैं, उनका घर पर बार बार जज के उनका बात करने लग रहे हैं, फैमिली के लिए बात करने लग रहे हैं, उनकी मनाने की कोशिश जारी है। यो घटनाक्रम पिछले 3, 4, 5 दिन तक लगातार चल रहा है। अब उनकी जो सुसाइड है और जो यो घटनाक्रम है, इसने लेकर चंडीगढ़ में कुछ दलित संगठन ने लेकर और कुछ अन्य सामाजिक संगठन आए, उनने एक पंचायत भी करी, जिसमें तब न पता है जब राजकुमार सैनी बोलने लग गया तो उसकी एक बात पे विवाद भी हो गया था और रोड़ा हो गया था। और उनका कहना है कि या न्यायिक जांच तब तक पूरी नहीं होगी, सही तरीका से नहीं होगी, जब तक जो आरोपी हैं वो अपने अपने पदों पर रहेंगे, या तो सबसे पहले तो उनको अपने पद से मुक्त करे जाओ और फिर उनको गिरफ्तार करे जाओ, या उनकी पहली और आखिरी डिमांड है अब तक। इसने लेकर गामा में क्या हो रही है बात जो है वह आप ये कहने लग रही है कि मामला यू चंडीगढ़ का एक आईपीएस जो चंडीगढ़ में रहता है और चंडीगढ़ में उसने आत्महत्या कर ली। चंडीगढ़ पुलिस इस मामले को देखने लग रही है, सरकार चंडीगढ़ में बैठा है, जिन अधिकारियों के नाम लिए गए वे चंडीगढ़ में रहे, सरकार का अंडर रहे, तो उसमें हरियाणा के गामा का क्या लेना देना। पहली बात तो यह, और मैं मानू विश्वास के साथ कहने लग रहा हूं कि जो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, खासकर जो अपना अपना नहीं बताया हुआ जाट समाज के खाप चौधरी मणका इकट्ठे हुए और वो कहा कि समाज नहीं चाहता किसी के लिए, हाँ समाज नहीं चाहता किसी के लिए भी गलत हुआ है। एक आदमी ने उसके साथ गलत हो रहा था, उस चक्कर में बेचारे ने आत्महत्या कर ली। अब किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, लेकिन वो जो कहने लग रहे हैं कि इस मामले न्यू करांगे, वही समाज के को ठेकेदार नहीं है, जाट समाज उनका गला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और वह को खाप पंचायत नहीं है। खाप का रूप बहुत बड़ा होता है, पहले होती है एक पंचायत, फिर होता है एक जो गोत्र है उनकी एक खाप भी नहीं कहते, वो गोत्रा का संगठन। खाप तो बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें अलग अलग गोत्र के अलग अलग समाज के लोग होते हैं जो अपनी बात रखते हैं, अपना सामाजिक मुद्दे पे किसी भी विषय पर अपनी बात रखे। तो वह जो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो ज्ञापन सौंपे, वो उनके निजी विचार है। वो खाप का हरियाणा के किसी बड़ी मतलब कह दें भाई सर्व समाज की खाप का और खासकर जाट समाज का उन लोगों तक कोई लेना देना नहीं है। यह बात होगी क्लियर। अब बात आई कि मैं जो 2 अधिकारी, ऐसा सुनने में आया है कि ये कन्फर्म मैं इसको नहीं करने लग रहा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि किसान आंदोलन के दौरान जब बड़े अधिकारियों ने वाई पूर्ण सिंह जी को कहा था कि आप जो किसान आंदोलन है उसमें किसानों को रोकने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलाओ या फिर बल का प्रयोग करो, तो उनकी मना कर दिया था। और जिसकी मेयर में आज इकट्ठे हुए थे ये लोग, आजकल में जो ये पंचायती बने अंडे थे, ऐसा भी सुनने में आया कि इसे आदमी ने खनौरी बॉर्डर पर जब दूसरा किसान आंदोलन 2.0 हुआ था शुरू, तो उसमें एक जो पंजाब का नौजवान किसान का गोली लगी थी, शुभकरण सिंह, और उसके अलावा जो किसानों के 8 गोडे तोड़े गए थे, उनके ट्रैक्टर, उनके साधन तोड़े गए थे, उनका सामान खिंडाया गया था, बाकायदा बॉर्डर के अंदर जाकर किसान ठट्ठा कर ले आए थे और उनकी टांग बात तोड़ी थी। उसका पाछा उसका हाथ था बहुत बड़ा। वो कानून का रखवाला
वो उसमें शामिल था। तो जो कानून का रखवाला, कानून की रक्षा करते हुए जो भी काम करने लग रहे हैं, उसकी सुरक्षा करना भी कानून का काम है, ना कि पंचायतियों का। तो जो भी होगा कानून का दायरा में होगा। पंचायती इसमें खाम में खाई अपने आप को हीरो और विलन, मैं अपना आपने हीरो सोचा है, हालांकि बन लग रहे हैं विलन न बनाओ, या बात है कहने की। अब जो न्यायालय है वो इस सारा मामला ना दिखागा, क्योंकि यह सरकारी मामला है। यू अधिकारी सरकारी था, जिन कर्मचारियों पर आरोप लागे हुए सरकारी हैं और वो सरकार का हिस्सा है, तो इसको देखने का काम है वो सरकार का है, ना कि किसी और का। दूसरा और अलग एक बात यह है कि इस मामले लेकर सुनने में आया है कि आईपीएस और आईएएस लॉबी भी अलग अलग हो चुके हैं, कई धड़े बन चुके हैं। वही भी कहने लग रहे हैं कि किसको फंसाया जा रहा है, किसका नाम लिखा जा रहा है, किसको नहीं फंसाया जा रहा। इस मामला ने लेकर भी उनमें भी अच्छी खींचतान चल रही है। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी जी इस मामला में लग रहे हैं, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है खाम खाई के पंचायतियां था कि ताम इसमें अपना हाथ, अपना मुंह, अपनी टांग ताम इसका मैं ना घुसेड़ो और ताम इसका मैं खुद ना घुसो। अब जो कुछ एक दलित संगठन है जो इस मामला ने लेकर आगे आ रहे हैं, जो दलित नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, बहुत से लोग हैं जो लगभग हर मामला में आगे हुए हैं। ठीक है, समाज के लिए खड़े होना चाहिए, बिल्कुल खड़े होना चाहिए, अपना समाज खतर हर जगह आदमी ने खड़े होना चाहिए और गलत कोई भी करो उसके खिलाफ होना चाहिए। अब उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम किसे ने भी लेकर कोई भी बात कहने था पहला यह चीज ध्यान में रखियो कि यू जो मामला है यू सरकारी अधिकारी वर्सेस सरकारी अधिकारी का मामला है। जो पुलिस वाले बर्खास्त करनी है सरकार ने करनी है, उनकी गिरफ्तारी करवानी है सरकार ने करवानी है। तो इसमें किसी भी समाज का तो कोई रोल है को नहीं। सरकार हरियाणा में भाजपा की है, उसमें भाजपा में कई दलित नेता हैं जो सरकार का हिस्सा है, वो एमएलए भी हैं और वे मंत्री भी हैं। वे कितना के कर रही हैं। जो भाजपा के सीएम है, ओबीसी सीएम के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया माननीय नायब सिंह सैनी जी, वो इस मामले में क्या कर रही हैं। और इस हरियाणा में जो 35 बनाम 1 और जातीय राजनीति के जनक माननीय मनोहर लाल जी सुपर सीएम, वो इस मामला में क्या कर रही हैं, इसकी तरफ भी तुम ध्यान दो। गामा का कोई भी बूढ़ा खड़े होगा कई कहने लग रही है, कोई भी कड़ा है रोहतक में या कहीं भी कोई पंचायत करने लग रही है, उसका करें तो कहें तो कुछ नहीं होता। जो करना है सरकार ने करना है और जो कुछ भी होगा वो सरकार की स्थाव होगा परिवार अगला बात करके। तो उम्मीद है कि तुम इस बात ने समझोगे कि ना तो उन पंचायतियों का इस मामला का कोई लेना देना, ना संगठन का कोई लेना देना, यू परिवार और सरकार के बीच का मामला है। हाँ, संगठन परिवार का गला खड़े हैं कि कोई भी गलत काम परिवार के साथ नहीं होना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए।